नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को जोधपुर दौरे पर रहे। शहरवासियों को दी नववर्ष की बधाई। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा मेडिकल कॉलेज से पावटा चौराहे तक जागरूकता रैली निकाली गई। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर्स पर शुक्रवार को दूसरे दिन पे आयकर विभाग की छापेमारी जारी रही। प्रशिक्षण के बाद फॉरेस्ट गार्डों का दीक्षांत समारोह आयोजित। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले उत्कर्ष कोचिंग सेंटर्स पर शुक्रवार को दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी रही। यह कार्रवाई गुरुवार सुबह से चल रही है। आज जोधपुर के 14 और जयपुर, प्रयागराज और इंदौर के एक एक ठिकानों पर आयकर सर्वे चल रहा है। अब तक के सर्वे में टीम को बच्चों की फीस और किस कोर्स में कितने स्टूडेंट से इनका रिकॉर्ड नहीं मिला है। टीम की ओर से डिजिटल सबूत के तौर पर यहां मिले रिकॉर्ड की क्लोनिंग भी की गई है। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा के महानिदेशक रेणु अमिताभ और निदेशक अवधेश कुमार के निर्देशन और अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर संग्राम रमेश जगदाले के नेतृत्व में विभाग की 1.5 दर्जन टीमों ने 3 राज्यों में 19 ठिकानों पर गुरुवार को छापे मारे थे। सूत्रों के मुताबिक फिजिक्स वाला और उत्कर्ष की कुछ महीनों पहले हुई 800 करोड़ की डील के बाद यह मामला रडार पर आया था। सूत्रों के अनुसार पहले दिन आयकर विभाग की टीमों के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उत्कर्ष समूह के बासनी मंडी के सामने स्थित मुख्यालय और कंपनी के निदेशक निर्मल गहलोत के उम्मेद हेरिटेज स्थित बंगले पर बड़ी मात्रा में डिजिटल सबूत जुटाए हैं। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में दस्तावेज भी कब्जे में लिए हैं। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं ने भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सभी शहरवासियों को नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि देश के पर्यटन क्षेत्र में बढ़ते दबाव को कम करने के लिहाज से सरकार नए पर्यटन क्षेत्र विकसित करने का काम कर रही है। इसके अलावा पर्यटन के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरे विश्व की नजरें विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत देश पर है, इसलिए सरकार की यहां आने वाले पर्यटकों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है। केंद्र सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत की संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है। इसी उद्देश्य से यहां के धार्मिक स्थलों का भी संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, अंग्रेजी नववर्ष की आप सभी को और आपके माध्यम से आप सब के दर्शकों को हृदय पूर्वक बधाई देता हूं। ये अंग्रेजी नववर्ष 2025 का आगमन हम सब के जीवन में खुशियों का कारक बने और हम सब का राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प जो है और दृढ़ हो, ऐसी मैं सबको शुभकामनाएं आपके माध्यम से प्रेषित करना चाहता हूं। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में तेज गति के साथ काम करने में कामयाब हुए हैं और दूसरी तरफ भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से जिस गति के साथ में प्रगति की है, पूरा विश्व चमत्कृत दृष्टि से भारत की तरफ देख रहा है और निश्चित ही उसके चलते हुए भारत को जानने, भारत को नए सिरे से पहचानने, भारत के प्रति आकांक्षा और कौतूहल का भाव पूरे विश्व भर में बढ़ा है, जो आने वाले समय में पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को ऐसा परिलक्षित करेगा। इसके साथ साथ में भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के चलते हुए सरकार के विभिन्न प्रयासों, जिनके तहत लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके मध्यम वर्ग की श्रृंखला में आए हैं, ऐसे लोग जब देश में अपने घर से बाहर निकल कर को देश को जानने के लिए धार्मिक स्थलों पर, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को देखने के लिए, हमारे पर्यटक स्थलों पर जिस दृष्टिकोण से जा रहे हैं और जिस गति के साथ जा रहे हैं, उसने एक बड़ी उछाल हमारे पर्यटकों की संख्या में ऐसी उसके चलते हुए दिखाई दी है।
मैं पूरे जिम्मेदारी के भाव से ये बात कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये गति और बढ़ेगी और इसी के चलते हुए भारत सरकार ने ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन डेवलपमेंट फॉर डीकंजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टूरिस्ट प्लेसेस, जो हमारे पहले से पर्यटक केंद्र हैं उनको वहाँ पर्यटकों का दबाव करने के लिए कम करने के लिए हम और नए पर्यटक स्थल विकसित करें, इस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने 3,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की है। हम राज्यों के साथ मिलकर के इस दिशा में और भी अधिक पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ें। पर्यटकों के दबाव के चलते हुए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से क्राइसिस बनती है उसको डिकंजेस्ट करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा सके, इस पर काम कर रहे हैं। राजस्थान वन सेवा के 119वें वन रक्षक बैच का दीक्षांत समारोह जोधपुर के आरटीपीसी ग्राउंड में समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। 12 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद दीक्षांत समारोह में 491 वनरक्षक महिला एवं पुरुष ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि राज्य सरकार की पहल पर पहली बार फॉरेस्ट गार्ड की शारीरिक प्रशिक्षण पुलिस और पुलिस संस्थाओं के माध्यम से दिया जा रहा है। इस पहल से प्रदेश के वन्य क्षेत्र अब और अधिक सुरक्षित रहेंगे। इस अवसर पर सभी नव प्रशिक्षकों ने परेड का प्रदर्शन करते हुए सलामी दी। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी वन रक्षकों को नई जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। तदनुसार एक वन अधिकारी के रूप में हिंदुस्तान की तरक्की के लिए IGNT जैसलमेर से आज भर्ती है तथा BSc तक शिक्षित है। इनकी हौसला अफजाई करें। आदरणीय माननीय मंत्री महोदय श्री राजस्थान वन सेवा के 119वें वनारक्षकों के बैच का आज दीक्षांत समारोह यहाँ आरपीटीसी ग्राउंड में आयोजित हुआ है। राजस्थान में जिस तरह की पहल प्रारंभ की गई कि वनारक्षकों को फिजिकल ट्रेनिंग पुलिस और पुलिस के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से दी जाए, उस क्रम में जोधपुर में यहाँ आईजी सुल्तान सिंह जी मेमोरियल स्टेडियम में आरपीटीसी के इस ग्राउंड में इस परिसर में ये ट्रेनिंग आयोजित हुई। 12 सप्ताह के इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में निश्चित रूप से जिस तरह का प्रशिक्षण इन प्रशिक्षणार्थियों ने प्राप्त किया है उसकी उत्कृष्ट झलक इस परेड में आज देखने को मिली है। आज से ये सभी वन रक्षक एक नए जीवन का प्रारंभ करेंगे और निश्चित ही जिस तरह की चुनौतियां वनों के संरक्षण को लेकर के, वनों को संवर्धन को लेकर के, जन जागरण को इस दृष्टिकोण से लेकर के है, उसमें ये महती जिम्मेदारी निभाएंगे। ऐसी शुभकामनाएं देते हुए इनको आने वाले समय में इस अमृत काल में ये भारत के निर्माण के सहयोगी हो सकें, सारथी हो सकें, ऐसी इन सब से अपेक्षा करते हुए इन सबको शुभकामनाएं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शुक्रवार को यातायात पुलिस द्वारा जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के पावटा चौराहे तक जागरूकता रैली निकाली गई। यातायात के नियमों की पालना का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित इस रैली को जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व सभी यातायात कर्मियों द्वारा यातायात के नियमों का पालन करने एवं करवाने की प्रतिज्ञा भी ली गई। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रैली जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान आमजन को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात के नियम तोड़ने वाले, नशा कर गाड़ी चलाने वाले, हेलमेट नहीं लगाने वाले, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। समस्त यातायात नियमों का पालन करूंगा। मैं यह हर संभव प्रयास करूंगा कि मेरी वजह से कोई दुर्घटना घटित ना हो। ये जो आज ये सड़क सुरक्षा महीना जो है उसके तहत आज ये सड़क सुरक्षा की जागरूकता के लिए वाहन रैली निकाली गई है।
ये रैली यहाँ एसएन मेडिकल कॉलेज के परिसर से चालू होकर आपकी पावटा सर्कल तक जाएगी, जालोरी गेट पावटा सर्कल से होते हुए वापस आएगी। और इस रैली के जरिए सभी को जो सड़क सुरक्षा है, यातायात के नियम हैं, उनकी पालना का संदेश दिया जाएगा। ये जो सड़क सुरक्षा है, हम जैसा देख रहे हैं कि काफ़ी जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें से अधिकतर अवॉइडेबल होते हैं यदि हम सड़क जो यातायात के नियम है उनकी पालना करें। तो मेरी सभी से यही अपील रहेगी कि जो यातायात के नियम होते हैं उनकी पूर्णतः पालना करें तथा एक जागरूक सड़क उपयोगी कर्ता बने। थैंक यू। सरकार के आदेश से 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह महीना ये चलेगा। इसमें इसका नाम दिया गया है परवा या केयर। इसमें अलग अलग एजेंसी हैं, सभी एजेंसियों का समन्वय होगा और इसमें जागरूकता के लिए रैलियाँ, नुक्कड़ नाटक और कई तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे तथा इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाएगी। इसमें स्पीड, ड्रंकन ड्राइविंग, तेज गति से वाहन चल रहे हैं वो, हेलमेट, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और रॉन्ग साइड ड्राइविंग, इस तरह के 5-7 हेड जो इन पर कार्रवाई की जाएगी। पूरे महीने हमारा ये चलेगा। स्कूलों में एजुकेशन के लिए जागरूक किया जाएगा बच्चों को। अलग अलग युवाओं की डेथ को देखते हुए ये पूरे महीने से आज हमने एक वाहन रैली ही का आयोजन किया है। यह अभी जो हमारा सड़क सुरक्षा माह आयोजित हो रहा है उसमें उसके अंतर्गत हमने ये रैली आयोजित की है। और ये माह जो है इसका आपकी बार का जो थीम है हमारा वो परवाह है, ये केयर। ये पूरा माह जो है 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आयोजित होगा और इसमें डे वाइज हमने एक्टिविटी रखी है। जो इसमें अब आज हमने एक रैली रखी है, इसके अलावा डेली आयोजित हमारे जो भी कार्यक्रम होंगे वो सभी जो है लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना हो, इसके लिए हमने ये सारी इंतजाम करेंगे इसमें। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में सेन समाज द्वारा SPL T12 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 4 जनवरी से 8 जनवरी तक किया जाएगा, जिसकी जागरूकता के लिए सेन समाज द्वारा शुक्रवार को बाइक रैली निकाली गई। ये रैली बरकतुल्ला खान स्टेडियम से रवाना होकर पावटा स्थित जुगलजोड़ी बाबा रामदेव मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। आयोजनकर्ता गजेंद्र सेन ने प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सेन समाज के महाकुंभ के रूप में जानी जाने वाली राज्य स्तरीय SPL T12 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ 4 जनवरी से किया जाएगा, जिसमें राजस्थान की 8 टीमें हिस्सा ले रही है। उन्होंने बताया कि ऑक्शन प्रणाली के आधार पर टीम ओनर ने अपने अपने खिलाड़ी खरीदे हैं। इन सभी खिलाड़ियों के रहने व खाने की व्यवस्था सेन समाज द्वारा की जाएगी। मैच के दौरान दर्शकों के लिए बरकतुल्ला खान स्टेडियम में निःशुल्क प्रवेश रहेगा। समाज के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में आकर प्रतियोगिता का लुत्फ उठाने के लिए बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के युवाओं ने हिस्सा लिया। महाराज की गांधी माता की आज सैन समाज का भव्य क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हमारे समाज का इतना बड़ा SPL पहली बार आयोजन किया जा रहा है और सभी भामाशाओं, सभी दानदाताओं, सभी सैन समाज के युवाओं, बुजुर्गों और सब माता बहना सभी को तरफ से ये सैन प्रतियोगिता आयोजन की जा रही है। इनमें सभी बढ़ चढ़ के भाग लेवे। सभी भामाशाओं, सहयोगकर्ताओं सभी को सैंदी महाराज का आशीर्वाद और सभी खिलाड़ियों से अनुरोध है खेल को खेल की भावना से खेले। हार जीत होती रहती है, समाज का नाम रोशन करें और सभी एकता से, सद्भावना से और खेल को भावना से खेलें। आज सैन समाज का एक महाकुंभ का शुरुआत हो रहा है, जिसके तहत हम एक बाइक रैली निकाल रहे हैं। जोधपुर में हम बरकतुल्ला खान से स्टार्ट करेंगे और पावटा तक जाएंगे। हमारे जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति और जितने भी समाज के युवा ये सब यहाँ से निकलेंगे और समाज एकता का एक परचम लहराएंगे। ये रैली किस संदर्भ में निकाल रहे हो आप? हाँ, एक सैन समाज को एक बेहतर मैसेज के लिए और सबको इन्विटेशन के लिए हम इस रैली को निकाल रहे हैं कि सब लोग आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। टूर्नामेंट ज्यादा से ज्यादा। आपका परिचय? हाँ, मेरा नाम गजेंद्र सेन है। मैं प्रॉपर शिव तहसील में पियाड़ गांव से। SPL के टूर्नामेंट हो रहे हैं। राजस्थान लेवल की टीमें 8 टीमें यहाँ भाग ले रही है
और यह जो पूरा कार्यक्रम है गजेंद्र सिंह जी के निर्देशन में हो रहा है। इनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई है और बरकतुल्ला खान स्टेडियम को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। और आज बाइक रैली है संदेश देने के लिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आओ। आने वालों के लिए फ्री पास रखा गया है और सबकी अच्छी व्यवस्था, माकूल व्यवस्था, बाहर से आने वालों के लिए खाने पीना रहने की सब व्यवस्था है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की थिएटर सेल द्वारा 3 दिवसीय नाट्य समारोह रंगोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव और कला संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर मंगलाराम बिश्नोई के मार्गदर्शन में 5 जनवरी से 7 जनवरी के बीच इस 3 दिवसीय नाट्य समारोह में मोहन राकेश के 2 नाटक लहरों के राजहंस और आधे अधूरी के साथ अमेरिका के नाट्य लेखक एडवर्ड अल्बी के नाटक द जू स्टोरी का मंचन किया जाएगा। नाट्य समारोह के पोस्टर का विमोचन कला संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर मंगलाराम बिश्नोई, प्रोफेसर S.K. हरित, डॉक्टर हितेंद्र गोयल और डॉक्टर गोविंद सिंह राजपुरोहित की उपस्थिति में हुआ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और सेल के वरिष्ठ फैकल्टी B.M. व्यास के निर्देशन में लहरों की राजहंस का मंचन होगा, जबकि आधे अधूरे और द जू स्टोरी का मंथन थिएटर सेल के डायरेक्टर डॉक्टर हितेंद्र गोयल के निर्देशन में होगा। प्रतिदिन नाटक के बैक टू बैक 2 मंचन होंगे। मेरे लिए करती है। तू ये घर चुपी चली गई। कितनी के लिए करती है? वो दिन पे दिन पहले से पत्ते में चुपी जा रही है। गाड़ी के लिए करती है। मैं ही नाम ले रहा हूँ इसका मैं। तुम बैठा है कुर्सी पे और काट दे तस्वीरें। हाँ, कितनी तस्वीरें काटी मेरे चाचा मुन्ना ने? कुछ नहीं कह रहा तुझे। तू पहले क्यों अपनी दुकान पर? रुको मामा, मैं बात करूंगी। आयुधि केयर फाउंडेशन के तत्वावधान में मिशन स्वास्थ्य के तहत पाबूपुरा स्थित आर्य समाज के भवन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। आयुधि केयर फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर शर्मा ने बताया कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर, कान, नाक, गला एवं मौसमी बीमारियों जैसी विभिन्न प्रकार की जांच की गई। इस शिविर में 100 से अधिक लोगों ने चेकअप कराकर शिविर का लाभ लिया। शिविर में जोधपुर एम्स के चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। फाउंडेशन के किशन पाल सिंह ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा सेवा कार्यों के तहत समय समय पर इस प्रकार के शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में मरीज लाभान्वित होते हैं। आज आयुधि केयर फाउंडेशन में मिशन स्वास्थ्य के अंदर जो हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हम जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं उसके लिए हम डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर हेल्थ कैंप लगा रहे हैं। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी उनके हेल्थ इशू होते हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि उनको जितना ज़्यादा हम स्वास्थ्य के ऊपर उनकी हेल्प मदद कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि ये हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहा है कहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हर महिला अपनी प्रॉब्लम हर जगह शेयर नहीं कर सकती, तो उनके पास जाकर के उनके लिए छोटा सा एक ये कैंप लगा के हम ये एम्स के हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा सहयोग किया। मैं अपने सारे वॉलंटियर्स का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने इस मिशन को कामयाब बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया है, और आगे भी हम ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास करते जाएंगे, जिससे कि हम अपना समाज के अंदर हमारा जो योगदान है उसको हम कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है और आज जो ये आयुधि केयर फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित करवाया गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर्स की टीम आई है, जिसके अंदर हम ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और इसके अलावा जो दूसरी गायनिक प्रॉब्लम्स होती है महिलाओं की, उनके ऊपर जो डॉक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं और जो भी महिलाओं की समस्या है उनका इलाज और डायग्नोसिस करवा के दे रहे हैं। अभी तक इस पाबूपुरा एरिया में 100 से ज़्यादा महिलाएं इस कैंप का लाभ ले चुकी है और हम लोगों ने कोशिश की है कि हम 200 से ज़्यादा परिवारों को इस कैंप का लाभार्थी बना पाएँ।
श्री दादा दरबार सिद्धनाथ महादेव सदगुरु श्री नेपाली बाबा व श्री अचलनाथ महादेव मंदिर कटला बाजार जोधपुर के महंत श्री मुनीश्वर गिरी जी महाराज के सानिध्य में महाकुंभ पर्व प्रयागराज में 5 जनवरी से 5 फरवरी 2025 एक माह तक विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी संत महात्मा व भक्तजन प्रसादी का लाभ लेंगे। जिसके चलते गुरुवार रात को जोधपुर से भंडारे की सामग्री की गाड़ी रवाना की गई। महामंडलेश्वर श्री कंचन गिरी जी महाराज ने बताया कि इस विशाल भंडारे में जोधपुर के भक्तों द्वारा खाद्य सामग्री भेंट की गई। इस विशाल भंडारे में मुख्य सहयोगकर्ता दानदाता राजेश जाजड़ा, सुरेश जाजड़ा, नरेश जाजड़ा ने अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में विशाल भंडारे में सहयोग प्रदान किया। दादाजी महाराज की जय। जोधपुर के भीतरी क्षेत्र में स्थित घनश्याम जी के मंदिर में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन पंडित विजय दत्त द्वारा किया जा रहा है। पंडित विजय दत्त ने बताया कि कथा के तीसरे दिन शुक्रवार को रहस्य अवतार का प्रसंग बताया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर कथा का लाभ उठाया। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में भागवत को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। उन्होंने बताया कि कथा के चौथे दिन नंद उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान श्याम भक्त मंडल एवं शहरवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राधा जी से भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद मोहन मोर पटवंशी वाले की अनुकंपा से इस मल मास में आंगल नववर्ष में हमारे सूर्य नगरी के नगर सेठ भगवान घनश्याम जी के पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत 1 जनवरी से प्रारंभ हुई। आज तृतीय दिवस था, जिसमें भक्तवत्सल भगवान नरसिंह का प्राकट्य, प्रहलाद पर कृपा करना और उसके बाद बलि की यज्ञशाला में वामन भगवान कर जाकर भिक्षा मांगना और बलि से प्रसन्न होकर सूतल लोक में जाने का भगवान का प्रसंग रहा। सैकड़ों की तादाद में गोपी व गोप आकर कथा श्रवण का लाभ ले रहे हैं। मैं भी अपने आप को भाग्यवान मान रहा हूं कि मेरे कोई पूर्व जन्म के पुण्य कर्म उदय हुए, इसलिए यह पवित्र प्रांगण में घनश्याम जी के मंदिर में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा कर रहा हूँ। ब्राह्मण हूँ ना, इसलिए मेरा कर्म भी है। मेरा मुख्य संकल्प है कि 2025 सूर्य नगरी और मारवाड़ के लिए अच्छा हो। इसी उद्देश्य से नगर सेठ हमारे घनश्याम जी से अनुरोध और उनके निमित्त संकल्प लेकर मैं ये कथा कर रहा हूँ। कल कथा में राम भगवान का चरित्र और भगवान कृष्ण का जन्म और नंद उत्सव होगा। परसों भगवान की बाल लीला व 56 भोग गोवर्धन पर्वत तक कथा रहेगी। उसके अगले दिन कंसवध और रुक्मणी विवाह और पुष्प मोतियों की होली, उसके अगले दिन सुदामा चरित्र। ऐसा मेरा कथा का प्रारूप है। बाकी सब भक्तों का सहयोग, श्याम भक्त मंडल व समस्त सूर्य नगरी के भक्त जो हैं हमारे आनंद धाम भागवत सेवा समिति के और हमारे से जुड़े हुए सभी मिलकर इस कथा का आयोजन कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ श्याम भगवान इस कथा का आयोजन कर रहे हैं और मैं तो एक उनका भक्त हूँ जो कथा कर रहा हूँ। अस्तु आप सब कल पधारे नंद उत्सव में। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि नगर सेठ है, इसका काम ही देना है। जो जिस कामना से आते हैं मेरे घनश्याम भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि नगर सेठ मैं मानता हूँ ये मेरे नगर सेठ है इसके। इसलिए मैं भी यहाँ याचना कर रहा हूँ कि हे प्रभु श्याम भगवान कृष्ण सबकी मनोकामना पूर्ण करना। अस्तु अस्तु अस्तु। जय। जोधपुर के चांदपोल के बाहर क्रियाजाला मार्ग पर स्थित ज्वालेश्वर महादेव मंदिर कॉलोनी में सड़क निर्माण कार्य नहीं होने के चलते क्षेत्रवासियों ने स्थानीय पार्षद और विधायक के प्रति नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नगर निगम उत्तर वार्ड संख्या 19 में स्थित ज्वालेश्वर महादेव मंदिर कॉलोनी में स्थानीय पार्षद और विधायक द्वारा सीसी रोड निर्माण कार्य का मुहूर्त किया गया था, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ।
जिसके चलते लगातार हादसे हो रहे हैं और क्षेत्रवासी घायल होते हैं। उनका कहना है कि इस संबंध में बार बार पार्षद को सूचित किया गया, परंतु हर बार वो केवल आश्वासन देते हैं। इसके चलते आज क्षेत्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन कर जन नेताओं के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। क्या नाम है उसका? सुरेंद्र और यार 16 मार्च को टेंडर हो रखा है, बोर्ड के पास हो गए, क्या बात कर रहा है यार? काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, 2 साल से परेशान है और यहाँ पे मुझे होना है तो एक व्यक्ति आके बोल रहे काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। अरे एक्चुअल में क्या है, 2 साल पहले ये रोड पास हुई थी, अयूब साहब यहाँ पे आए तो उन्होंने मीटिंग लगी थी, उन्होंने कुछ और भी काम करवाए थे, काम वे थे, पर उनके बाद में बीजेपी के सुरेंद्र जी हैं, उन्होंने ये रोड का आके यहाँ शिलान्यास वगैरह किया, सब कुछ किया था, पर आज उस बात को 1.5 साल हो गया, हमारे यहाँ रोड नहीं बनी है, उसके अलावा काफी जगह काम चल रहा है और हम जाए तो यही कह रहे हैं भाई काम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, उसको बोला उसका बोला हुआ, हमारे यहाँ काम कुछ नहीं हो रहा है। आज हमारे यहाँ कुछ मौत मतलब कुछ भी हो जाए ना तो ये रोड की स्थिति है, ना तो ये कोई बैठ सकता है ना उठ सकता है, इतना पूरा कचरा भरा हुआ है। और ये हमारे बड़े मतलब ताऊ जी है, इनके दांत टूट गए थे और ये हमारे जगदीश जी, इनके यहाँ बॉल लगी हुई है, इसी जगह पे गिरे थे, ना पार्षद सुन रहा है ना कोई एमएलए सुन रहा है। 2 साल से परेशान है, हम काफी साल से परेशान है, पर उन्होंने बोला था कि हम करवा देंगे, तो उसको हमको मतलब बहुत खुशी हुई थी, करवा देंगे। हम तो मेन रोड चाह रहे हैं, गली तो हम बनवा देंगे, इतनी हिम्मत हम रखते हैं, वोट देते हैं हम उनको, इतनी हिम्मत हम रखते हैं, हमारा वोट भी लगता है और हम ताकत भी रखते हैं, ये हम काम करेंगे। बस ये है विनती, हमारा जो भी हुआ कुछ भी हुआ अब ये काम करवा दो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। पार्षद को फोन करते हैं हो जाएगा, और उसके चक्कर में हम दूसरों को जाके बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो भी हमारा काम नहीं होता। क्या पता कौन ऐसा काम डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ का। बस ये विनती है, हमारा काम हो जाए और कुछ नहीं चाहिए हमको। मेन तो यहाँ पे हमारे सड़क की है, और सड़क के लिए जैसा अभी रमेश जी ने बताया है कि भी टेंडर पास हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। कई बार हमने एमएलए साहब को भी बात करी, उनसे भी मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हो जाएगा, पर आज तक तो ये सड़क की जो स्थिति वो आपके सामने है। खड्डे हैं, बड़े बूढ़े निकलते हैं, गिर भी जाते हैं, ये सामने आपके सामने खड़े हैं, भले इनके आप दांत इनकी वीडियो कर लो, दांत टूटे हुए हैं इनके अभी भी सामने, किसी के बॉल टूट जाती है, किसी का पैर गिर जाता है। इनके ये मैं हमारे साथ पास जो खड़ी है, इनका लड़का गिर गया था, उसके हाथ के फ्रैक्चर हो गया था, 4 महीने हो गए, गाड़ी भी नहीं चला। पार्षद से जैसे भी बात करते हैं वो ये सांत्वना देते हैं, बस हफ्ते भर में आपका काम हो रहा है। कभी कह रहे हैं 10 दिन में कर रहा हूँ, कभी कह 20 दिन में कर रहा हूँ, कभी क्या वो ठेकेदार का वो बेटी मर गई, कभी क्या वो बीमार हो गया। हमारे लिए ही सब कुछ हुआ, बाकी सब जगह काम होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं काम हो रहा है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है ये सड़क बन जाए। वो कह रहा है मैं ना वो गटर लाइन डालो, अरे गटर लाइन तो हमारे यहाँ डाली हुई है भाई, अब कहाँ नहीं चेंज करने की जरूरत है, हमें कोई जरूरत नहीं है गटर लाइन की, हमारे तो ये जो सीसी रोड हो जाए, बस यही हमारी मांग है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को जोधपुर दौरे पर रहे, शहरवासियों को दी नववर्ष की बधाई। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा मेडिकल कॉलेज से पावटा चौराहे तक जागरूकता रैली निकाली गई। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर्स पर शुक्रवार को दूसरे दिन पे आयकर विभाग की छापेमारी जारी रही। प्रशिक्षण के बाद फॉरेस्ट गार्डों का दीक्षांत समारोह आयोजित। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।